हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 89 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 4 जो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसी का रिवीजन यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखिए क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने कार्बन जो है एलिमेंट ऑफ लाइफ क्यों है, ये सारी बातें पढ़ी थी। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कोवलेंट बॉन्ड। यानी जो कार्बन है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, इसलिए वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसको अटेन करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो है शेयरिंग करता है। और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सेम एटम में भी हो सकता है और डिफरेंट एटम में भी हो सकता है। लाइक कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी जो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म करता है, और CH4 में भी करता है। क्लियर? ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच भी करता है। Now, covalently bonded molecule are seen to have strong bond within the molecule, but intermolecular forces are small. यानी जैसे कार्बन जो है अगर कोई भी कंपाउंड बनता है, मान लीजिए CH4 बनता है, तो इसके अंदर ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन अगर हम CH4 के आपस की बॉन्ड की बात करें तो ये जो बॉन्ड होगा ये वीक बॉन्ड होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और कोई भी चार्ज पार्टिकल वो फॉर्म नहीं होता। कोवलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट देखिए, कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। यानी कार्बन जो है अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 4 है, तो दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे और या ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले। ठीक है, बट दोनों ही सिचुएशन ये कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं होती हैं। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन। ठीक है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या होगा? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत मुश्किल होगा। देखिए जो न्यूक्लियस है उसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो साइज़ जो है वो छोटा होने के कारण 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये एनायन फॉर्म नहीं करता। दूसरा केस अगर हम देखें कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। अगर ये लूज़ करेगा तो इसका जो आप कह सकते हो कि ये जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं होते हैं। अब जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो भी 3 टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक है डबल कोवलेंट बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी अब देखिए फॉर एग्जांपल है हाइड्रोजन का केस है, तो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के पास, और ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को के साथ शेयर कर लेंगे, और इस तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ पर केवल दोनों के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है, इसलिए हम इस तरह से इसको दिखाएंगे कि ये जो है एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, तो 2 और 6, तो इसको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जो है यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, 2 ये इलेक्ट्रॉन है और इस तरह से ये हो जाएगा, तो 6 तो इसके अपने हैं और 2 इसके साथ हो गए, 8 हो जाएंगे, 6 इसके अपने हैं और 2 इसके साथ हो गए, तो टोटल कितने हो गए? टोटल जो है 8 हो गए। क्लियर? और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब नाइट्रोजन की बात अगर हम करें तो नाइट्रोजन के केस में 2 5 होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए,
तो 3 के साथ ये साझेदारी कर लेगा, 3 के साथ ये शेयरिंग कर लेता है, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको बहुत ही ध्यान से देख के समझ के तब करना है। अब नाइट्रोजन के पास 5 तो अपने हैं, 3 ये यहाँ से ले लेगा। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन के बीच में देखिए 1 2 3 कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मीथेन का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो मीथेन में क्या होगा, कार्बन है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लगा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस तरह से ये जो है क्या हो जाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, और ये ऐसे जो है 8 पूरे कर लेगा। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो ज़्यादा कंपाउंड वो कैसे फॉर्म करता है। द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अनेबल कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड्स। जो कोवलेंट बॉन्ड का नेचर है, ठीक है, वो कार्बन को अनेबल करता है, कार्बन को एक तरह से इस कैपेबल बनाता है कि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड वो फॉर्म कर सके। और जो ये कंपाउंड होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और ये जो ब्रांच होती है उसको हम ऑर्गेनिक जो है केमिस्ट्री की ब्रांच कहते हैं। ठीक है, या जो है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड ऐसे बनते हैं ना उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो अब इसका रीज़न क्या है कि क्यों ऐसा होता है। तो पहला जो इसका रीज़न है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी खुद से ही जुड़ने की क्षमता होती है, और वो क्षमता कार्बन में सबसे ज़्यादा है। Carbon has the unique ability to form bond with other atom of carbon, give rise to a large molecule, and this property is known as catenation. तो कैटिनेशन में क्या होता है कि कोई भी जो एटम है वो अपने ही एटम के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, बॉन्ड बना लेता है, और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कैटिनेशन कहा जाता है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। इसे बहुत ज़्यादा कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो रीज़न है वो है टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये टेट्रावैलेंट है। एंड इट कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम, मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एट्सेट्रा। तो इन सब के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, एक और मेन रीज़न क्या है, वो है स्मॉल साइज। दिस एनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट हैविंग लार्जर एटम आर मच वीकर। अब देखिए इसमें क्या है कि जो बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड कैसा होता है, बॉन्ड जो है वो एक तरह से बॉन्ड इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, साइज जो है वो छोटा होने के कारण, और ये टेट्रावेलेंट नेचर का होता है। नाउ अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कार्बन शो वर्सेटाइल नेचर। सो ड्यू टू टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर। Second, why do carbon atom form a large number of compounds? So due to catenation property, carbon atom form a large number of compounds. ठीक है। Question 3 है write any 3 physical properties of covalent compounds. So covalent compounds are poor conductor of electricity. Second लिखेंगे it is found in solid, liquid and gas state. And third है their boiling point, melting point are lower than that of ionic compound.
उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द रीजन वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट प्रोड्यूस आयंस ड्यू टू विच दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आयंस इसमें प्रोड्यूस नहीं होते हैं जिसके कारण पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। 5th है ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इन तीनों के आपको इलेक्ट्रॉन डॉट ड्रॉ करने हैं। सो सबसे पहले हम वाटर का बनाएंगे, तो आप पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ऑक्सीजन क्या है 2 6 है, तो इसको पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ जो है क्या हो जाती हैं, शेयर हो जाते हैं। फॉर्मूला हमें पता ही है H2O होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 और एक हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेगा इस तरह से, और ऑक्सीजन जो है वो 6 तो इसके अपने थे और एक हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे शेयरिंग हो जाती है। तो ऐसे ही आप कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का रहेगा 2 4 और ऑक्सीजन का रहेगा 2 6। ठीक है, अब कार्बन जो है 2 4 रहेगा, तो इसके अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं ही, और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के पास 6 हैं लेकिन उसको 2 और चाहिए, इसीलिए वो 2 कार्बन के साथ क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन के पास भी 8 हो जाएंगे और कार्बन के पास इसके पास 4 तो अपने थे और 2 ऑक्सीजन के साथ बन जाएंगे, और इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट देखिए मीथेन। मीथेन के केस में क्या होगा, कार्बन है और इसके साथ जो है 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं ही, और एक हाइड्रोजन के साथ ये जो है शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, और इस तरह से 2 ये ऐसे बन जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो जाएंगे और कार्बन के 4 अपने हैं और एक हाइड्रोजन का टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बना सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज के बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।